ओम शांति। 7 मई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रूहानी पैगंबर हूँ, अर्थात ईश्वरीय संदेश वाहक, गॉडली एम्बेसडर। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। बाबा के सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, बाबा के संस्कार वर्षे में लेकर आई हूँ और बाबा के साथ फरिश्ता बनकर अब मैं पूरे विश्व का चक्कर लगाते हुए आत्माओं को ईश्वरीय संदेश दे रही हूँ। आप भी ब्रह्मा के तन में आए हुए निराकार शिव बाबा को पहचान कर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। मेरी शुभ मनसा और कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली स्थिति, शुभ वाइब्रेशंस हर आत्मा तक जा रहे हैं और ये संदेश पूरे विश्व की आत्माओं को मिल रहा है। इस तरह आत्मिक स्थिति में फरिश्ता स्वरूप में बाबा को साथी बनाकर आज रूहानी संदेश सबको देंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा ये क़यामत का समय है, दुख का हिसाब किताब चुकतो कर नया जमा करना है। दुख का हिसाब किताब चुकतो करने की विधि बताई। ज्ञान और योग के बल से भविष्य सुख का खाता जमा करना है। ज्ञान के बल से सुख का खाता जमा करने की विधि बताई। कर्म योगी बनो। जब हम कर्म में योग युक्त हो करके कर्म करते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर बाबा की श्रीमत पर और बाबा की याद से कर्म करते हैं, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता है और दूसरों को हम सुख दे सकते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा ज्ञान को जीवन में धारण कर गुणवान बनकर अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे गुण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और दुआओं का खाता जमा हो जाता है। तीसरा बताया शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ भाव से जब हम दूसरों को सुख देते हैं, कोई कैसी भी आत्मा हो, उनको जब हम सुख देते हैं तब हमें भी सुख मिलता है और हमारा भी दुआओं का खाता जमा हो जाता है। सुख देना ही सुख लेना हो जाता है। योग बल से सुख का खाता जमा कैसे करना है, उसके लिए बाबा ने देही अभिमानी बनने की विधि बताई। देही अभिमानी बनकर कर्म करेंगे तो देह अभिमान छूटता जाएगा। मैं आत्मा भाई को संदेश दे रही हूँ। मैं आत्मा भाई को ज्ञान दे रही हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा पाठ अविनाशी है। ये स्मृति चलते फिरते करते रहेंगे, तब भी हम हर कर्म श्रेष्ठ करेंगे और सुख का खाता जमा होगा, क्योंकि कोई विकर्म नहीं होगा। देही के भान से ही निस्वार्थ भाव से हमारा कर्म और संबंध में आना होगा। दूसरा, योग बल हमारा तब जमा होगा अगर हम इस स्मृति में रहते हैं, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। स्वयं ईश्वर राजयोग सिखलाकर हमें लायक बनाने के लिए आए हैं। वो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। जब हम ईश्वरीय संतान के नशे में रहते हैं तो ईश्वरीय स्वभाव और संस्कारों को कर्म में लाकर हम श्रेष्ठ कर्मों का खाता, सुख का खाता जमा कर सकते हैं। इसी तरह स्मृति में रहे मैं महावीर हूँ, बाबा मेरा साथी है। तब हम रावण माया पर जीत पा लेते हैं और हम विजय माला में पिरोने लायक बन जाते हैं। तो इन विधियों को अपनाकर आज हम अपने सुख के खाते को जमा करेंगे। ओम शांति।